नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरा वैयक्तिक परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल गमाराम, श्री आर लालन कॉलेज भुज, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। प्रिय विद्यार्थी दोस्तों, आज हम तृतीय वर्ष बीए हिंदी के सेमेस्टर 5 के पेपर नंबर 511 आधुनिक हिंदी गद्य का इतिहास की चर्चा करेंगे, जिसमें यूनिट नंबर 1 का प्रथम मुद्दा है हिंदी साहित्य में कहानी का उद्भव और विकास, जिसकी हम यहाँ चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी का उद्भव और विकास का विस्तृत अध्ययन करना इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस इकाई के अध्ययन के दौरान हिंदी साहित्य के विकास में प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी और नई कहानी का विस्तृत अध्ययन विद्यार्थी कर सकेंगे। हिंदी साहित्य में कहानी का उद्भव कुछ विलंब से हुआ है, वह तो निश्चित बात है। जिन कहानीकारों ने कहानी के क्षेत्र में पदार्पण किया, उससे कहानी के विकसित होने के साथ साथ कहानीकारों को भी प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि कथा, आख्यान और पौराणिक गाथाओं को कहानी का प्रारूप माना गया है। कहानी का यही स्वरूप वाचक के लिए मनोरंजन और उपदेश का कार्य करता है, जिसमें हम प्रस्तुत मुद्दे की उसके विकास की चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें हिंदी कहानी की पूर्व पीठिका यानी कि हिंदी कहानी का विकास, हिंदी कहानी का वास्तविक प्रारंभ भारतेंदु काल के उपरांत 20वीं सदी के आरंभ में हुआ। इस युग से पूर्व बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी आदि कथाओं का संस्कृत से अनुवाद किया गया था। कुछ लोग गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता को हिंदी की पहली गद्य कहानी का संग्रह मानते हैं, जिसमें प्रमुख कृष्ण भक्त वैष्णव का जीवन चरित्र दिया गया है, परंतु इन्हें कहानियां न मानकर पुरानी शैली के जीवन चरित्र मानना ही अधिक उचित है। लल्लूलाल जी, सदल मिश्र, इंसान अलारखा के ग्रंथ एक प्रकार से विभिन्न कथाओं के संग्रह मात्र माने जा सकते हैं। अगर कहानी शब्द मात्र से कहानी का अर्थ लिया जाए तो रानी केतकी की कहानी हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। दोस्तों याद रखना, इसमें कथा को छोड़कर कहानी के अन्य तत्व का अभाव है। इसी प्रकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित राजा भोज का सपना तथा वीर सिंह वृतांत को भी
पूर्ण रूप से कहानी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें चरित्र चित्रण और कथोपकथन का अभाव है। भारतेंदु युग के अंत में उपन्यास तो लिखे जाने लगे थे, परंतु कहानियां लिखना आरंभ न हो पाया था। उपन्यासों की भांति भारतेंदु युग में बंगला, मराठी और अंग्रेजी से कुछ कहानियों का अनुवाद अवश्य किया गया था। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान ले तो उसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग है प्रेमचंद पूर्व कहानी। द्वितीय भाग है प्रेमचंद युगीन कहानी। तृतीय भाग है प्रेमचंदोत्तर कहानी और चौथा भाग है नई कहानी उर्फे स्वातंत्र्योत्तर कहानी। ये हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को 4 काल में बांटा जाता है। दोस्तों, ये भी याद रखना, ये 4 काल याद रखना जरूरी है। तो हम यहाँ प्रेमचंद पूर्व कहानी यानी कि प्रथम मुद्दे की चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदी में सर्वप्रथम कहानी लाने का श्रेय सरस्वती मासिक पत्रिका को ही है। इसमें सबसे पहले किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी प्रकाशित हुई। गिरजा कुमार घोष ने पार्वती नंदन उपनाम से बंगला की अनेक कहानियों का हिंदी में भावानुवाद किया। बंग महिला नामक एक महिला ने कुछ मौलिक कहानियां लिखी, जिसमें दुलाई वाली कहानी प्रसिद्ध है। इसी समय से श्री भगवान दास मोरवाड ने प्लेग की चुड़ैल नामक कहानी लिखी। रामचंद्र शुक्ला जी ने 11 वर्ष का समय नामक कहानी लिखी तथा गिरिजादत्त बाजपेयी ने पंडित और पंडितानी नामक कहानियां लिखी। इनमें से मार्मिकता की दृष्टि से इंदुमती, 11 वर्ष का समय तथा दुलाई वाली ही हिंदी की मौलिक साहित्यिक कहानियां मानी जा सकती हैं। आचार्य शुक्ला जी इंदुमती को हिंदी की सर्वप्रथम श्रेष्ठ कहानी मानते हैं। इन्हीं सभी कहानियों से हिंदी कहानी साहित्य का आरंभ हुआ है। इसके उपरांत जयशंकर प्रसाद ने इंदुमती नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसने हिंदी कहानी के स्वस्थ विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी पत्रिका में प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम ईस्वी सन 1811 में प्रकाशित हुई। हास्य रस की कहानियां लिखने वाले जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी इंदुमती में ईस्वी सन 1899 में प्रकाशित हुई। इसी समय पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा ने भी कहानी लिखना प्रारंभ किया।
उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन ईस्वी सन 1893 में सरस्वती में छपी। इसी प्रकार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की पहली कहानी कानों में कंगन ईस्वी सन 1893 में इंदुमती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इंदु का योगदान हम कह सकते हैं कि आधुनिक कहानी के स्वास्थ्य रूप की परंपरा इंदुमती के प्रकाशन के साथ ईस्वी सन 1899 से आरंभ होती है। इंदुमती ने एक और नवीन कहानीकारों को प्रोत्साहन प्रदान किया और दूसरी ओर उसके कारण कहानी की कला में सुधार हुआ। साथ ही कहानी के उद्देश्य माने गए हैं। हिंदी कहानी का भाग्य प्रसाद के इस क्षेत्र में पदार्पण करते हुए चमक उठा। ईस्वी सन 1999 में उन्होंने इंदु नामक पत्रिका में अपनी ग्राम कहानी छपवाई। इसके उपरांत इनकी अनेकानेक उच्च कोटि की कहानियां प्रकाशित हुईं, जिनमें आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, बिसाती, इंद्रजाल, स्वर्ग के खंडहर आदि कहानियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। प्रसाद जी की कहानियों ने कौतूहल की प्रधानता है। इनकी ओजपूर्ण संस्कृत निष्ठ शैली कथा के अनुरूप उचित वातावरण उत्पन्न कर उसके प्रभाव को अत्यधिक घनीभूत बना देती है। अंतर्द्वंद और भावानुकूल प्रकृति चित्रण इनकी विशेषता है। चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि के कलात्मक रूप ने इनकी कहानियों में अपूर्व नाटकीयता, रमणीयता का समावेश कर दिया है। इन कहानियों का आरंभ अद्भुत नाटकीयता के साथ होता है, परंतु प्रसाद कहानी को जनवादी रूप प्रदान करने में असमर्थ रहे थे। अपनी संस्कृत निष्ठ प्रांजल शैली और विशिष्ट कथ्य के कारण उनकी कहानियां विशिष्ट पाठक वर्ग तक ही सीमित होकर रह गई। हास्यरस सम्राट जेपी श्रीवास्तव ने भी इसी समय हास्यरस प्रधान कहानियां लिखना आरंभ किया और अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगन नामक कहानी भी अत्यंत लोकप्रिय हुई। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की पहली कहानी रक्षाबंधन 1911 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौशिक जी की कहानियों में पारिवारिक जीवन का चित्रण विशेष रूप में हुआ है। इनका पारिवारिक जीवन का अध्ययन, निरीक्षण, मनन गंभीर और सूक्ष्म था। उनकी ताय नामक कहानी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस युग की श्रेष्ठ कहानी
मानी जाती हैं। लेखकों में हम देखते हैं तो ज्वालादत्त शर्मा और चतुरसेन शास्त्री के नाम भी उल्लेखनीय हैं। ईस्वी सन 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रथम कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई। यह कहानी पवित्र प्रेम के लिए किए गए निस्वार्थ बलिदान की कहानी है। शुक्ला जी के शब्दों में इसमें यथार्थवाद के बीच सुचारू की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित हैं। इनकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। इस कहानी ने गुलेरी जी को अमर बना दिया है। हिंदी की यह सबसे पहली सर्वंगापूर्ण यथार्थवादी कहानी है जो कला के प्रत्येक अंग पर खरी उतरती है। वस्तुतः उसने कहा था से ही हिंदी कहानी का वास्तविक विकास मानना चाहिए। हमारा प्रथम मुद्दा है प्रेमचंद युग। मुंशी प्रेमचंद आरंभ में उर्दू में कहानियां लिखते थे जिनमें राष्ट्रीय भावना का उन्मेष रहता था। सोजे वतन ईस्वी सन 1907 में प्रकाशित उनका पहला उर्दू में लिखा हुआ बहुचर्चित कहानी संग्रह था। उसमें व्यक्त तीखी राष्ट्रीय भावना से नाराज होकर अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। इसके बाद प्रेमचंद ने हिंदी में कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। हिंदी कहानी के द्वितीय उत्थान के अंतिम चरण में सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करने वाली प्रेमचंद की कहानियां प्रकाश में आई थी। प्रेमचंद के इस क्षेत्र में आने से हिंदी कहानी साहित्य में एक अपूर्व परिवर्तन आ गया। इससे पूर्व कुछ सीमा तक हमारा कहानी साहित्य दूसरे साहित्य के ऋण से अपना काम चलाता आ रहा था। प्रेमचंद ने आकर उसे स्वावलंबी बनाया। उनके सम्मुख कहानी कला के रूप में और वस्तु दोनों की समस्या थी। इनके निराकरण के लिए उन्होंने विभिन्न साहित्य की कहानी रचना विधियों का अध्ययन कर स्वयं अपनी कहानी कला के शिल्प का निर्माण किया और उसे चरम विकास तक पहुंचाया। वे जानते थे, वह लेखक थे। अपनी कहानियों द्वारा उन्होंने सहस्त्रोमुख और हीन दिन किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया, जो पहले साहित्य में अछूत माने जाते थे। उनकी कहानियां प्रायः घटना प्रधान हैं। उनका सांसारिक जीवन का ज्ञान अत्यंत विस्तृत और सूक्ष्म था। इसी से वे अपनी कहानियों में हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं एवं आंदोलनों का सफल चित्रण करने में सफल हो सके। आत्मराम, कफन, पुस्किरात, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी आदि मुंशी प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियां हैं। चरित्र चित्रण, कथा वर्णन, वातावरण,
उद्देश्य की सफल अभिव्यक्ति, कथोपकथन आदि की दृष्टि से विश्व की श्रेष्ठ कलात्मक कहानियों के समकक्ष रखी जा सकती हैं। हिंदी प्रेमचंद की कहानियां पाकर गौरवान्वित हुई हैं। इस प्रकार इस युग में प्रसाद के स्कूल तथा प्रेमचंद स्कूल की कहानियां दिखाई देती हैं। दोनों ने उच्च कोटि की कलात्मक कहानियां प्रदान की। प्रसाद स्कूल की कहानियां आगे विकसित नहीं हो सकी, किंतु प्रेमचंद स्कूल की कहानियां सामान्य जनजीवन के प्रतिबिंब के कारण आज भी विकास पा रही हैं। कुछ उत्साही लेखकों का समूह कथा साहित्य के क्षेत्र में उज्जवल नक्षत्र के समान उद्दीप्त हो उठा, जिनमें सुदर्शन, पंडित बख्शी जी, शिवपूजन शाही आदि उल्लेखनीय थे। सुदर्शन एक प्रकार से प्रेमचंद जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। बख्शी जी ने कुछ भावात्मक कहानियां लिखने के बाद इस क्षेत्र को त्याग दिया। प्रथम महायुद्ध ने भारतीय जनजीवन को विचलित कर दिया। कुछ अन्य लोगों ने अलग अलग प्रकार की कहानियां लिखी, जैसे हृदयेश जी ने कुछ भावात्मक संस्कृतनिष्ठ शैली की कवित्वपूर्ण कहानियां लिखी। हिंदी के लगभग सभी उपन्यासकारों ने कहानियां लिखी हैं। कुछ कवियों ने भी कहानियां लिखी हैं, जिसमें छायावादी कवि पंत निराला, महादेवी वर्मा ने भी कहानियां लिखी हैं, जो कला और प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही सुंदर कहानियां मानी जाती हैं। इसको प्रसाद प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रसाद जी ने कुल मिलाकर 17 कहानियां लिखी। इनकी कहानियां भाव और शैली की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। प्रेमचंद जी ने लगभग 225 कहानियां लिखी हैं, जिनमें जीवन के विविध अंगों पर प्रकाश डाला गया था तथा कथानक समाज के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जीवन से लिए गए। इस प्रकार कहानी साहित्य का यह उत्थान सामाजिक तथा आदर्शवादी दृष्टिकोण लेकर आया। इस युग के अन्य प्रमुख कहानीकार हैं, जिसमें विनोद शंकर व्यास, रामकृष्णदास, चंडी प्रसाद हृदयेश, चतुरसेन शास्त्री, वाचस्पति पाठक, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन जी, जैनेन्द्र कुमार, पांडे बेचिन शर्मा जी, यशपाल जी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, शिवपूजन शाही आदि का नाम हिंदी कहानी जगत में लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा प्रेमचंद युग समाप्त करते हैं और हमारा दूसरा मुद्दा है प्रेमचंदोत्तर युग। इसकी हम चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेमचंद के बाद के युग के कहानीकार पश्चिम के 2 चिंतकों कार्ल मार्क्स तथा फ्रायड से विशेष रूप से प्रभावित हुए। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कहानी के पात्र किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे व्यक्ति के रूप में
किसी न किसी मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त एवं मस्त दिखाई देते हैं। इस प्रकार की कहानी लिखने वाले में प्रमुख नाम हैं जैनेन्द्र कुमार, रांगे राघव, अज्ञे जी, इलाचंद जोशी जैसे कहानीकार अपनी पूर्ववर्ती प्रसाद प्रेमचंद परंपरा से भी संबंध दिखाई देते हैं। इस युग में दूसरे प्रकार के वे कहानीकार हैं जिन्होंने प्रेमचंद परंपरा को गतिमान किया। इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय नाम हैं यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा का नाम बड़े आदर के साथ हिंदी कहानी साहित्य में लिया जाता है। समाजवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हिंदी के अनेक कहानीकारों ने सामाजिक विसंगतियों को यथार्थपरक शैली में प्रस्तुत किया है, जिसमें जैनेन्द्र एवं अज्ञे का अधिक ध्यान सूक्ष्म चित्रवृत्तियों पर केंद्रित था और उपेंद्रनाथ अस्क के अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें वे मध्यम वर्गीय समस्याओं को उठाते हुए स्थितियों पर व्यंग्य करते चलते हैं। इससे रचनाओं की प्रासंगिकता एवं पाठकीय रुचि उनके साथ जुड़ आती है। डाची, आकाशवाणी, काकड़ा का तेली इनकी बहुत चर्चित कहानियां हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित इस परंपरा के अन्य लेखकों में रांगे राघव, अमृत राय, मथानाथ गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त के नाम अग्रणी हैं। रांगे राघव की कहानी गदल एक अविस्मरणीय रचना है, जो एक गुजर स्त्री के पुरुष व्यक्तित्व एवं स्नेहिल जीवन की स्वच्छ धारा को रेखांकित करती हैं। तो इस युग के अन्य उल्लेखनीय कहानीकार हैं, जिसमें उमा नेहरू, शिवरानी देवी, उषा देवी मिश्रा, कमला देवी चौधरी, शिवनाथ शर्मा, कृष्णदेव प्रसाद गोरे, अन्नपूर्णानंद, अजीम बेग और चुंगताई और मोहन राकेश का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो यहाँ हमारा दूसरा मुद्दा है वह पूर्ण करते हैं और हमारा तीसरा मुद्दा है नई कहानी, जिसकी चर्चा हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी को नए भारतीय परिवेश को प्रकट करने का सशक्त माध्यम बनाया गया और उसमें भाषा शैली की विविधताई फलतः ईस्वी सन 1850 के आसपास नई कहानी के आंदोलन की शुरुआत हुई और कहानी का नामकरण नई कहानी कर दिया गया। नई कहानी की प्रमुख विशेषता है समाज के विभिन्न वर्ग एवं जीवन पक्षों को सूक्ष्म चित्रण। इस चित्रण में भाषा संबंधी परिवर्तन भी आ गए। सामाजिक संबंधों में अलगाव एवं बिखराव तथा व्यक्ति की विभिन्न मनस्थितियों का चित्रण अनेक कहानियों में मिलता है। ईस्वी सन 1960 के बाद की कहानियों का एक वर्ग
आंचलिक कहानी के नाम से सामने आया। यह नामकरण उन कहानियों के लिए सार्थक हुआ जिनमें क्षेत्र विशेष की आधारभूत समस्याओं को स्थानीय भाषा भेद के साथ चित्रित किया गया। इन कहानियों में नवविकसित कस्बे की मनोवृत्तियों को बड़ी ही मार्मिकता के साथ चित्रित किया गया है। इन कहानियों में समाज के विभिन्न वर्गों में व्यक्त, विशेषकर शासक प्रशासक वर्ग में व्याप्त कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया। अनेक हास्य व्यंग्य प्रधान कहानियां भी लिखी गई। नई कहानी के प्रमुख लेखकों में निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वैद, रमेश बख्शी, मनु भंडारी, उषा प्रेमवदा, शेखर जोशी, अमरकांत, मार्कंडे, नरेश मेहता, ज्ञान रंजन, राजेंद्र अवस्थी, रविंद्र कालिया, अनीता आलोक के नाम उल्लेखनीय हैं। निर्मल वर्मा की कहानियां मौन होकर भी मुखर हैं। काव्यात्मकता का अस्पष्ट अभिव्यंजना, संकेतात्मकता इनकी कहानियों के विशिष्ट गुण हैं। इनके प्रतिनिधि कहानी संग्रह हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी आदि। निर्मल वर्मा ने अनेक वर्ष तक विदेश में रहकर भी हिंदी साहित्य की सेवा की है और हिंदी साहित्य के समृद्ध बनाकर अपना योगदान दिया है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। मोहन राकेश की कहानियों में स्त्री पुरुष संबंध की विडंबना, शहरी जीवन की कृत्रिमता, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन की विसंगतियां चित्रित हुई हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जनावर और जानवर,